द रिंग 2। ये कहानी पिछली कहानी के 6 महीने बाद की कहानी है, जहां हमने देखा था कि रेचल ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए उससे एक डुप्लीकेट टेप बनवाया, जिसे कई लोगों ने देखा। अब लोगों को पता है कि जो इसे देखता है उसकी 7 दिनों में मृत्यु हो जाती है। इसलिए लोग अपनी जान बचाने के लिए ये टेप एक दूसरे को दिखाते रहते हैं। यहाँ पर अब एक 17 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे किसी ने धोखे से ये टेप को दिखा दिया था। आज उसका 7वां दिन है, इसलिए वो अपनी दोस्त को बहला फुसलाकर घर पर लाता है और उसे वो टेप देखने को कहता है और खुद किचन में चला जाता है। पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके दोस्त ने डर के मारे आंखें बंद कर ली हैं, यानी कि उसकी दोस्त ने सम्माना की इस वीडियो को नहीं देखा और अब उसके 7 दिनों का वक्त पूरा हो चुका है। तभी वीडियो के अंदर से समारा बाहर निकलती है और इस लड़के को मार देती है। जिस शहर में घटना हुई होती है, शहर का नाम ओरिगोम होता है। रेचल भी अपने बेटे के साथ इस शहर में शिफ्ट हो चुकी है। उसे लग रहा था कि जिस शहर में वो पहले रहती है उस शहर का नाम सिएटल है, वहाँ उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो इस शहर में आ चुकी है। यहाँ पर वो एक न्यूज़पेपर में एडिटर की जॉब पर है। अब जो उसे पता चलता है कि शहर में एक लड़के की मौत हुई है, तो उस मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उस लड़के की बॉडी को देखती है तो समझ जाती है ये शमारा का काम है, और तभी उसे वहाँ शमारा दिखती है जो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रेचल इस बात से डर जाती है और रेचल उस लड़की से मिलने जाती है जो उस लड़के के साथ थी, जिसका नाम एमिली है। एमिली पूरी तरह शॉक में है। रेचल उससे पूछे क्या तुमने वीडियो टेप को देखा था? एमिली कहती है कि नहीं। इसके बाद रेचल उसी लड़के के घर में जाती है जहाँ पर उसने वीडियो टेप देखी थी। रेचल को वीडियो टेप मिल जाती है और वो इस वीडियो टेप को जला देती है ताकि कोई और इस वीडियो टेप को ना देखे। वहीं रेचल के बेटे एनियन को दिखाया जाता है, जिसे रात को एक सपना आता है। सपने के अंदर समाना उसे टीवी के अंदर खींच कर ले जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। रेचल उसके पास आती है। वो देखती है कि उसके बेटे की पूरी बॉडी पूरी तरह से ठंडी है। रेचल उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन उसका बेटा अपनी मॉम को कुछ नहीं बताता। अगले दिन रेचल अपने बेटे को लेकर काउंटी फेयर में जाती है, जहाँ पर एलियन अकेले घूमकर फेयर को देखना शुरू कर देता है। और तभी उसे दूर कुछ हिरन दिखते हैं, जिनमें से एक हिरन उसे घूर घूर कर देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो एक वॉशरूम में जाता है, शीशे में देखता है तो उसे शमारा दिखती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। इसके बाद जो उसके पास कैमरा होता है उससे अपनी बहुत सारी फोटो लेता है। तब उसकी मोम उसके पास आ जाती है और उसे लेकर वो गाड़ी में घर की तरफ निकल लेती है। रास्ते में अपने बेटे से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें सपने में क्या दिखा था, क्योंकि जब से तुमने सपना देखा तब से तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी मोम को कुछ बताता, उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है। रेचल अपनी गाड़ी रोक लेती है। एलियन कहता है कि अपनी गाड़ी मत रोको। तभी वो हिरन के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर दूसरी साइड से एक और हिरन आता है जो दूसरी साइड से हमला कर देता है। रेचल गाड़ी को आगे बढ़ाती है, तभी एक हिरन गाड़ी के आगे आ जाता है। तो अब इनकी गाड़ी वहाँ पर रुक चुकी है। बहुत सारे हिरन इनकी गाड़ी को घेर लेते हैं, लेकिन रेचल किसी तरह से यहाँ से गाड़ी निकालने में कामयाब हो जाती है और अब वो अपने घर पहुंच जाते हैं। और जहां पर उसके बेटे का बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, उसे ठंड लग रही होती है, इसलिए वो किसी डॉक्टर को कॉल करती है। और तभी घर की लाइट चली जाती है और उसका फ़ोन भी बंद हो जाता है। और जब वो उस कमरे में आती है जहाँ पर उसका बेटा है, उसे सामने समारा दिखती है जो दीवार को स्क्रैच कर रही होती है। वो जल्दी से अपने बेटे को बचाने के लिए बेड के पास जाती है तो देखती है कि वो बिस्तर में नहीं है। वो फिर से समारा को देखती है। उसे पता चलती है कि वो समारा नहीं, उसका बेटा एलियन है जो दीवार को स्क्रैच कर रहा है। और उसे यह पूरा पता चल चुका है कि समारा ने उसके बेटे की बॉडी पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए वो अपने घर को छोड़कर अपने ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी भी रात को वहाँ पर नहीं आती थी। यहाँ पर उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम मैक्स है। वो मैक्स से कहती है हमारे घर की लाइट आज चली गई है, क्या आज रात हम तुम्हारे घर पर स्टे कर सकते हैं? मैक्स इन्हें अपने घर पर ले आता है। रेचल अपने बेटे की बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उसे बाथटब में बिठाती है और मैक्स से कहती है कि तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, और खुद अपने घर कुछ सामान लेने चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बेटे के कैमरे को देखती है जिसमें उसने फ़ोटो खींची हुई होती है। वो देखती है कि फ़ोटो के पीछे समारा है। वो समझ जाती है कि समारा उसके आसपास ही है। वो भागती हुई मैक्स के घर आती है, जहाँ वो देखती है कि मैक्स बाथरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, जो अपने आप अंदर से बंद हो गया है। मैक्स दरवाज़ा तोड़ने के लिए कुछ लेने के लिए जाता है और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। वो देखती है कि बाथ टब का पानी सारा का सारा हवा में उड़ रहा है और बेटे की पीठ पर समारा के हाथ हैं।
वो अपने बेटे के पास जाती है। उसकी बेटे की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं। रेचल के आने से वो नॉर्मल हो जाती है और सारा का सारा पानी बाथ टब में गिर जाता है। अब वो अपने बेटे को निकालती है। उसके हाथ में उसका बेटा नहीं बल्कि समारा होती है, जो देखकर वो डर जाती है। समारा को बाथ टब में डुबाने की कोशिश करती है। तभी मैक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि अपने बेटे को बाथ टब में डुबा रही है। उसे लगता है कि रेचल की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। और जब उसका बेटा हॉस्पिटल में बेहोश होता है, वो उसके पास जाती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अभी रेचल को बहुत सारे फोटो के विजिट्स आते हैं जो कि समारा की ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद रेचल को समारा की ज़िंदगी के बारे में और जानना है कि वो कहाँ से आई थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था। इसलिए वो उसी आश्रम में जाती है जहाँ पर उसे अडॉप्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर उसे किसी तरह की उसकी डिटेल नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा करना अलाउड नहीं है। वो बस इतना ही बताते हैं कि एना और उसके हस्बैंड ने समारा को यहाँ से अडॉप्ट किया था, लेकिन वो दोनों के दोनों अब मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर भी रेचल तय करती है कि वो फिर से एक बार एना के घर जाएगी। जब वो उसके घर जाती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो इस घर को बेचने की तैयारी कर रहा होता है। रेचल इस घर को कस्टमर की तरह देखने लगती है और जब वो इस घर को देख रही होती है तो घर में उसे एक बेसमेंट दिखता है। वो बेसमेंट के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे एक फाइल दिखती है और जो उस फाइल पर जो फोटो होती है वो उसके बेटे ने उसे दिखाई थी। इस फाइल में समारा का सब कुछ लिखा होता है, जिसने उसे जन्म दिया था। यहाँ पर हिरन के बहुत सारे सींग भी होते हैं और समारा के खिलौने भी। अब रेचल किसी भी तरह कर समारा की मोम तक पहुँचना चाहती है ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सकें। इसलिए वो सबसे पहले उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर समारा का जन्म हुआ था। वहाँ पर वो नर्स भी होती है जो बचपन से समारा को जानती है। वो रेचल को बताती है कि जब समारा छोटी थी तो उसकी मोम ने उसे डुबा कर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। समारा की मोम आज भी जिंदा है। उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ख़राब है। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। वहीं दूसरी तरफ रेचल के बेटे को दिखाया जाता है कि जो अब होश में आ चुका है। उसके पास एक डॉक्टर होती है। इसे लगता है कि एडियन की मोम एडियन पर अत्याचार करती है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हुई है। लेकिन एडियन साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर एडियन समारा के वश में होता है। तभी वो डॉक्टर को वश में कर उसे मार देता है और अकेला ही हॉस्पिटल से निकल जाता है। एडियन उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर समारा की मोम आज भी जिंदा है। वो कहती है कि समारा ने मुझे ऐसा कहा था, इसलिए मैंने ऐसा कहा। वो पूछती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं तुम्हें अब अपने बेटे को सुनना चाहिए। इसके बाद वो अपने दोस्त मैक्स के घर आ जाती है। वहाँ आकर देखती है कि उसका बेटा एडियन वहीं पर है। वो आकर अपनी मोम को पकड़ लेता है। एडियन का बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। रेचल समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर मैक्स का कोट तो होता है, लेकिन मैक्स नहीं होता। वो अपने बेटे से पूछती है कि मैक्स कहाँ है। एडियन बताते हैं कि मैक्स आया था, लेकिन वो बाहर चला गया। और जब रेचल उसे देखने के लिए जाती है कि गाड़ी में उसकी डेड बॉडी होती है, रेचल ये देख के डर जाती है। लेकिन अब रात को सो रही होती है। सपने में उसका बेटा एडियन आता है। वो कहता है कि साहब तुम्हें समारा को उस जगह ले जाना होगा जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा डर लगता है, और वो जगह पानी होती है। अब रेचल उठ जाती है। वो अपने बेटे के खाने में ड्रग्स मिला देती है ताकि वो बेहोश हो जाए। इसके बाद वो उसे बाथ टब के पानी में डालती है। वो जानती है कि उसके बेटे की बॉडी के अंदर समारा है। एडियन होश में आ जाता है और ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। वो जानती है कि ये सब छलावा है, क्योंकि समारा की मोम ने कहा था कि तुम्हें अपने बेटे को सुनना होगा। और अब वो अपने बेटे को डुबाने लगती है। तभी समारा उसके बेटे की बॉडी से निकलकर अपनी दुनिया में चली जाती है, यानी टेलीविज़न के अंदर, जहाँ से वो बाहर निकलती है। और अब रेचल अपने बेटे को बचाने खुद उस टेलीविज़न के अंदर चली जाती है, जो कि उस कुएं का रास्ता है जहाँ पर समारा हर किसी को ले जाती है। रेचल उस कुएं के बीच पहुँच चुकी है और वो ऊपर देखती है। वो देखती है कि ढक्कन खुला हुआ है, जिससे वो कुआं बंद किया जाता है, यानी कि इस ढक्कन को कभी भी बंद नहीं किया गया था। और अब वो अपने आप को बचाने के लिए कुएं की दीवार से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। समारा भी उसका पीछा करती है, लेकिन वो अपने पैर से समारा को नीचे गिर कर वो बाहर निकलकर ढक्कन को बंद कर देती है। रेचल इस दुनिया में फंस चुकी है। उसे नहीं पता कि इस दुनिया से बाहर कैसे जाना होगा। उसे अपने बेटे की आवाज़ अब भी आ रही होती है। वो चलते चलते उस चट्टान के कोने तक पहुंच जाती है जहां से एना ने अपनी जान दी थी। उसे अपने बेटे की आवाज़ अब भी लगातार सुनाई दे रही होती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और यहाँ से कूद जाती है, और अगले पल उसकी आंखें अपनी यानी असली दुनिया में खुलती है, जहाँ पर उसका बेटा होता है, यानी कि वो समारा की दुनिया से बाहर आ चुकी है।
और उसने अब कुएं का ढक्कन भी बंद कर दिया है, यानी समारा वहाँ से अब कभी भी नहीं निकल सकती।